ओम शांति। 29 अक्टूबर के महावाक्य हैं। नंबर 1, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले शिव बाबा को खुशी खुशी से याद करना है, फिर हमारे अंदर जो विकारों की जंग लगी हुई है वो निकल जाएगी। नंबर 2, वैजयंती माला, जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। उस माला का मन का अगर आपने बनना है तो उसके लिए 2 बातों पर अटेंशन देना होगा। नंबर 1, हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत का मतलब होता है किसी भी कर्म का प्रभाव हमारे पर ना पड़े। अच्छा कर्म वो भी हमारे को प्रभावित ना करे जो हम भावुक हो जाएं, बुरा कर्म भी हमारे को प्रभावित ना करे जो हम हीन भावना में या गुस्से में चले जाएं। और दूसरी बात, माला का मन का बनने के लिए हर एक के साथ रूहानी कनेक्शन रखना है, यानी हर एक को परमात्मा का बच्चा आत्मा समझते हुए उसके साथ व्यवहार रखना है। बाकी दैहिक संबंध में कोई मेरा मेरा ना रहे, तब माला का मन का बन सकते हैं। नंबर 3, सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने टीचर बनकर के हमको ये बताया है, शिक्षा दी है कि अब 84 जन्मों की जो कहानी है ये ख़त्म होती है, वापस जाना है, ये चक्र पूरा हुआ, घर जाना है, घर से फिर वापस आना है। तो घर जाने के लिए याद की यात्रा और पवित्र, इन दोनों बातों पर अटेंशन रखना होगा। जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, घर जल्दी चलेंगे। नंबर 4, हम इस समय सभी भ्रष्टाचारी बन चुके हैं और परमात्मा हमें श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आए हैं। श्रेष्ठाचारी कैसे बना जाता है ये शिव बाबा ने हमें समझाया है। हर कर्म में श्रेष्ठता लाना, हर कर्म में अलौकिकता लाना, इसी को ही कहते हैं श्रेष्ठताचारी बनना। जितना श्रेष्ठाचारी बनेंगे उतना ही भ्रष्टाचार खत्म होता जाएगा। 5 पॉइंट है कि ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ये बातें हम सबको समझ में आती है, लेकिन कोई सोचते हैं ड्रामा में है तो पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा तो पुरुषार्थ कराता ही है, लेकिन बाबा भी तुम बच्चों को टाइम देता है, 8 घंटा मुझे याद करो। दुनिया में जो सर्विस करते 8 घंटा वो तो हद की सर्विस है, ये तो पूरे वर्ल्ड की, विश्व की सर्विस है। नंबर 6, हमें थोड़ा विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो विचार सागर मंथन करते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती। करण करावन हार तो परमात्मा है, लेकिन फिर भी तुमको करके सिखाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम विजयी बन जाएंगे। नंबर 7, हम सब स्वीट साइलेंस होम से इस धरती पर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाने के लिए आए हैं। वंडर है कितनी छोटी सी आत्मा और उसमें कितना पाठ भरा हुआ है जो वह बजाती रहती है। नंबर 8, जब हम भगवान के बनते हैं या वैसे भी नॉर्मली हम कहते सब कुछ तेरा, तो बाबा ने कहा है किसी को भी अपना मत समझो। भगवान को कह दिया ना कि सब कुछ तेरा, तो आपका कहाँ से आया? फिर ऐसे नहीं समझो ये चीज़ मेरी है। अरे जब दे ही दी तो तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। नंबर 9, जब हम बाबा के बन जाते हैं तो निश्चय बुद्धि हो रहना चाहिए। जब पूरा मस्ताना बन जाते हैं तो कभी भी बाबा का हाथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा भी कईयों में संशय आता है तो भगंती हो जाते हैं। ऐसा नहीं, तुम यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, फिर यहाँ क्यों कहते हो कि हम बाबा को देते हैं? बाबा हमको देता है, हम बाबा को नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर तुम पैसा देते भी हो तो वो तुम्हारे ही काम में आता है, भविष्य में महल बनते हैं। अब देखो सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी दिए और महल मिल गए। नंबर 10, तुम यहाँ महान 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 भाग्यशाली बनते हो, इसीलिए तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जो तुम्हें देवता बनाती है। ईश्वरीय बुद्धि मिली है, इसलिए प्यार से चलना, खुशी से रहना, बस। वरदान है आज का, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो।
कई बच्चे क्रोध महाभूत को भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चे से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना हो। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन: संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। स्वमान है मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ।